मदर यांग ने कैंची से बड़े भूरे भेड़िए का पेट काटा और फिर उसमें से एक एक करके सारी भेड़ें बाहर निकाली। लेकिन बच्चों को पेट के एसिड से खाते देखकर वो एक पल में चाकू की तरह हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि उनका बड़ा बेटा बहुत पहले ही बिना किसी निशान के पच चुका था और इस बड़े दुख ने मदर यांग को कुचल दिया। वो खून पसीने की जुदाई की सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थी। वो जल्दी से ऊनी कोट पहने एक लड़के को ढूंढने गई, अपने बड़े बेटे की वजह से खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही थी। लड़का पहले तो जूझ रहा था, लेकिन मदर यांग ने अचानक उसे अपनी बाहों में ले लिया। लंबे समय से इंतजार कर रही गर्मी ने धीरे धीरे उनके अकड़ते शरीर को ढीला कर दिया। मदर यांग को जोश में घर में भागते देखकर उन्होंने बच्चों को चिल्लाकर अपने भाई को देखने के लिए बाहर आने को कहा। लड़के की तनी हुई नसें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं और उसकी चौकन्नी आंखों में थोड़ी नरमी आ गई। अचानक लड़के का पैर एक पोस्ट कार्ड पर पड़ गया। तस्वीर में बड़ा भूरा भेड़िया खूंखार लग रहा था और वो उसकी याद में पिता के साथ ओवरलैप हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, मदर यांग ने सब्जी की टोकरी उठाई और उससे कहा, मैं सब्जी खरीदने जा रही हूँ। इस दौरान अनजान लोगों के लिए दरवाजा मत खोलना। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दीवार के कोने से एक खोई हुई भेड़ का चेहरा चमक उठा। लड़का मुड़ा और भागना चाहता था। दरवाजा मत खोलना, बाहर एक बड़ा भूरा भेड़िया बैठा है। अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें खा लिया जाएगा। छोटी भेड़ उसे खींचने के लिए ऊपर आई। समझदार छोटे हाथ ने जल्दी से दरवाजे का लॉक मजबूत कर दिया। तुम हमारे भाई बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मेरा भाई इतनी कम उम्र में भागेगा नहीं। क्या तुम एक बड़े भूरे भेड़िए हो? लड़के के दिल में घबराहट दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा। उसकी नजर लोहे की जाली की खिड़की पर टिकी थी। जब भेड़ें बहस कर रही थीं, तो वो पलटा और लोहे की जाली पार कर गया। लेकिन उसने अपनी हाइट का अंदाजा ज्यादा लगाया। खिड़की से थोड़ी ही दूर वो फिसल गया और जमीन पर गिर गया। कोने में छिपा शीशा किसी ने कुचल दिया और उल्टा हो गया। छोटी भेड़ ने शीशे में अपने घाव देखे। वो एक पल में चीखी और रोई। दूसरी छोटी भेड़ उसे दिलासा देने के लिए पास गई। लड़के ने मौका देखकर दरवाजे तक चुपके से गया और दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। उसने अनजाने में मुड़कर देखा और छोटी भेड़ का घायल शरीर देखा। लड़के का भागने का ख्याल पूरी तरह से टूट गया। उसके दिल में दया अचानक जाग गई, इसलिए उसने अपना ऊनी कोट उतारा और धीरे से उसके कंधे पर रख दिया। उसने प्यार से उसे रोने से मना किया। तनाव वाला माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। अचानक छोटी भेड़ ने लड़के के हाथ पर घाव देखा। पता चला कि वह भी एक बेचारा आदमी था। जैसे ही वो धीरे धीरे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, खिड़की से एक परछाई चमकी। छोटी भेड़ों के चेहरे एक पल में पीले पड़ गए। उन्होंने कैबिनेट में हाथ डाला। वे अलमारी में छुप गए। लड़का अकेला था। जल्दी करो और छिप जाओ। क्या तुम एक बड़े भूरे भेड़िए हो? जब छोटी भेड़ ने उसे याद दिलाई तो दरवाजा खोला गया। पता चला कि लड़के का पिता दरवाजे पर खड़ा था। वो आदमी उसके पास गया और धीरे से उससे पूछा। फिर उसने लड़के को कसकर गले लगाया और फूट फूट कर रोया। लेकिन अगले ही पल वो पागल हो गई और लड़के को उठा लिया। उसके नुकीले दांतों ने उसे जोर से काट लिया। जैसे ही फोन जमीन पर गिरा, लड़का पहले ही मर चुका था। वो आदमी एक बड़े भूरे भेड़िए में बदल गया। लड़का बुरी तरह तड़प रहा था। वो मरने ही वाला था। छोटी भेड़ अचानक बड़े भूरे भेड़िए का ध्यान खींचने के लिए बाहर कूद पड़ी। दूसरी छोटी भेड़ों ने भी हिम्मत जुटाई और दुश्मन का सामना करने के लिए अपने कोमल शरीर का इस्तेमाल किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे बड़े भूरे भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकते। एक एक करके उन्हें पूरब से पश्चिम की ओर फेंक दिया गया। एक पल में माँ भेड़ समय पर वापस आ गई। उसके हाथ में आग बुझाने वाले यंत्र से एक सिज्जिंग की आवाज आई। बड़ा भूरा भेड़िया चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार सब लोग भाग निकले। तब से लड़के ने भेड़शाला में ही रहने का फैसला किया, बाहर की हिंसक दुनिया की तुलना में। यह घर जो प्यार और सुरक्षा से भरा था, उसका असली घर था।